हेलो, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है और हम इस वीडियो के अंदर अल्टरनेट करंट सर्किट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये प्रॉब्लम बिलोंग करता है महाराष्ट्र HSC सब्जेक्ट फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 एंड द क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैपेसिटर और इंडक्टर के एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको बताता हूँ और कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं समझाता हूँ। 100 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद द 50 वोल्ट सोर्स सप्लाई। Then source supply is removed and the capacitor is connected across an inductance, as a result of which 5 ampere current flows through the inductance. Calculate the value of the inductance। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको पहले यहाँ पे सर्किट डायग्राम से बताता हूँ कैसे क्या है ये। देखिए, हमारे पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस जो यहाँ पर दिया गया है वो 100 माइक्रोफराड दिया गया है। इट मीन्स डैट 100 इंटू 10⁻⁻6 फराड। ये बात आप सभी को मालूम है कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसकी जो यूनिट होती है वो फराड में होती है। इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, और इस कैपेसिटर को मैंने एक सप्लाई दिया। मान लीजिए कि मैंने एक अल्टरनेट करंट का ही सप्लाई दे दिया है जो कि 50 वोल्ट का सप्लाई है। तो यहाँ पर जो सप्लाई दिया गया है वो दिया गया है 50 वोल्ट। ओके, अब देखिए, जब मैं उसको सप्लाई दूंगा इस कैपेसिटर को 50 वोल्ट का, तो ये कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा। इट मीन्स डैट कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड आफ्टर डैट इसी कैपेसिटर को मैं इस सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके मैं उसको एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इस इंडक्टर का जो सिंबल होता है स्टूडेंट वो ऐसे ही होता है एंड इट इज़ डिनोटेड विद द L एंड द कैपेसिटर इज़ डिनोटेड विद द C। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो कैपेसिटर है अभी ये प्रॉपर तरीके से चार्ज था, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कैपेसिटर एक करंट यहाँ पर सप्लाई करेगा इंडक्टर में, जो कि 5 एम्पियर का यहाँ पर करंट सप्लाई होगा फ्रॉम कैपेसिटर टू द इंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूँ कि जो करंट जो सप्लाई हो रहा है वो होगा 5 एम्पियर का। तो स्टूडेंट, इस बात का आप ध्यान रखें कि जब करंट इस इंडक्टर में जाता है तो यहाँ पर जो कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होगा इंडक्टर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो अमाउंट का एनर्जी कैपेसिटर ने लूज़ किया, मतलब जो अमाउंट का एनर्जी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में था, अब वही अमाउंट का एनर्जी इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम दोनों की एनर्जी को इक्वल शो करके और इंडक्टर का इंडक्टेंस हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर कैपेसिटर की बात आई तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वल टू 1/2 CV²। ठीक है, एंड अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट इंडक्टर का, तो इंडक्टर के अंदर अगर मैंने एनर्जी स्टोर्ड को फॉर्मुलेट किया है यहाँ पर, तो वो बनता है 1/2 LI²। तो यहाँ पर मैं दोनों ही एनर्जी स्टोर्ड को इक्वल करूँगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर थी उतना ही एनर्जी इंडक्टर में स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 1/2 स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर है। CV² इक्वल टू LI² यहाँ पर इक्वल होगा एंड मुझे इंडक्टर का इंडक्टेंस निकालना है, तो सो डैट L इक्वल टू CV²/I²। ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद बस इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करना है। तो L इक्वल टू कैपेसिटेंस की जो वैल्यू थी वो थी 100 इंटू 10⁻⁻6 एंड वोल्टेज का यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, तो 50 इंटू 50 लिखूँगा और जो I का जो स्क्वायर दिया गया है वो 5 एम्पियर इंटू
5 एम्पियर लिखूँगा। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि हम यहाँ पर 50 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर भी 50 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। योर इक्वेशन विल लुक लाइक 100 को हम लोग 10 पावर 2 लिख सकते हैं एंड 10 पावर -6 एज इट इज़। और यहाँ पर जब मैं 5 को 5 1 जो 5 5 1 जो 5 एंड 50 को मैं डिवाइड करूँगा 5 से, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 10 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। देन इंडक्टेंस विल बी 10 पावर 4 इंटू 10 पावर -6। यू कैन सी द इक्वेशंस। 10 स्क्वायर यहाँ पर बेस सेम है तो 2 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक यहाँ पर रूल लगेगा 10 इंटू 10 बेस सेम है तो पावर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो जब मैं ऐड करने जाऊँगा तो माइनस हो जाएंगे। तो ये आंसर आएगा 10 पावर -2। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात यहाँ पर यह है कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है।